नमस्कार, वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर पूरी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसको अगर यूज़ करेंगे तो एक अच्छा खासा हैंडसम प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में हम बना सकते हैं। दोस्तों, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है कि यार हमको ना सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, ना हमको कैंडल स्टिक पता है, हमको कुछ भी नहीं पता है मार्केट में, लेकिन हम फिर भी जाके रैंडम ट्रेड कर देते हैं। तो उन लोगों के लिए खास है ये इंडिकेटर। इसको यूज़ करेंगे, इसकी हेल्प लेके काम करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा फायदा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉसेस देखेंगे तो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हम लोगों को बहुत छोटे छोटे मिलते हैं इस सेटअप के बेसिस पे। दोस्तों, मुझे पता है ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताऊंगा कि इस बोलिंजर बैंड सेटअप को कैसे यूज़ करते हैं, बिना किसी और इंडिकेटर के, बिना किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के, बिना किसी और चीज़ झंझट के। यहाँ पे बड़े अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ स्टॉप लॉस बहुत छोटे देखने के लिए मिल जाते हैं। प्लस सबसे बड़ा एक पॉइंट है यहाँ पे कि जब जब मार्केट्स में बड़े ब्रेकआउट आते हैं तो हम बोलिंजर बैंड के मदद से कैसे उस बड़े ब्रेकआउट को पकड़ के उसको अच्छी तरीके से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इस सेटअप पे कब हमको ट्रेड नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आपको कुछ जो इसका बैक टेस्टेड डेटा है वो भी आपको दिखाने वाला हूँ, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना प्रॉपर ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख लेना, क्योंकि यह बोलिंजर बैंड में सेटअप बता रहा हूं, इसको और कैसे एडवांस तरीके से हम कर सकते हैं पार्ट 2 में मैं वो लेके आने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे बोलिंजर बैंड को हमको समझना पड़ेगा कि बोलिंजर बैंड में ये जो मिडिल बैंड होता है ये होता है 20 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अब ये जो पिछली जो 20 कैंडल होती है उनका एक मूविंग एवरेज होता है, ये जो बीच में यहाँ पे आप येलो लाइन देख रहे हो बोलिंजर बैंड के। अब जो खेल होता है वो होता है इसके अपर बैंड और लोअर बैंड के अंदर अंदर। जब भी प्राइस मूव करेगा इसी बैंड के अंदर अंदर मूव करेगा, और नहीं तो प्राइस जब मूव करेगा तो ये जो बोलिंजर बैंड है ये इसके इर्द गिर्द ही चलता रहेगा। जब इसमें बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी वो हमको यहाँ पे सीधा मार्केट में मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो अगर कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं आता है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को यहाँ पे रेड कैंडल स्टिक और ग्रीन कैंडल स्टिक पे ही काम कर लेना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे सेलिंग कब बनती है और बाइंग कब बनती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। बोलिंजर बैंड यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ इंडिकेटर्स पे सर्च करेंगे तो आपको बोलिंजर बैंड मिल जाएगा। बोलिंजर बैंड में जब हम लगाएंगे तो कुछ भी इसमें सेटिंग में चेंजेस नहीं करना है, जो डिफॉल्ट सेटिंग है बस वही का वही रहने देना है हमको यहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे, पीछे से मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को आज की तारीख से। आज है जैसे 28 तारीख, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जब जब इसके अपर बैंड पे, जब जब इसके यहाँ अपर बैंड पे हम लोगों को नेगेटिव कैंडल बनती हुई दिखाई देगी, तब हम लोग यहाँ पे पुट साइड में एंट्री ले सकते हैं। पुट साइड में जब एंट्री लेंगे तो इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा, जहाँ हमको एंट्री मिली है उसका कैंडल है, यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस रहने वाला है। फर्स्ट टारगेट जो इसका मूविंग एवरेज चल रहा है सेंटर में 20 डे मूविंग एवरेज, यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट टारगेट ले लेना है, और सेकंड टारगेट जो है वो यहाँ पे हम लोग लोअर बैंड की तरफ ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को इसको पूरी तरीके से बताता हूँ कि कैसे हमें इसे यूज़ करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आज 28 तारीख का मार्केट यहाँ पे चला है। मार्केट चलते यहाँ पे देखेंगे एक बहुत अच्छी पॉजिटिव कैंडल बनी है, सेकंड कैंडल भी यहाँ पे पॉजिटिव बनी है, थर्ड कैंडल यहाँ पे हम लोग देखेंगे 9:30 पे, तो यह कैंडल यहाँ पे हम लोगों को नेगेटिव बनती हुई दिखाई दी है। तो जैसे ही अपर बैंड के अंदर, ये अपर बैंड है, इसके अंदर ये नेगेटिव कैंडल बनी है। ठीक है, कब काम करना है इस पर, जब ये अपर बैंड के अंदर नेगेटिव कैंडल बने, या अपर बैंड जो है उसके थोड़ा सा बाहर और थोड़ा सा अंदर जब ये कैंडल बने, मतलब दोनों को जब क्रॉस करेगा ये, तब हम इस पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन जब भी ये बोलिंजर बैंड के बाहर जब ये प्राइस चलता है और तब जाके ये नेगेटिव कैंडल बनता है, वहाँ पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। नेगेटिव कैंडल जब ये बोलिंजर बैंड से टच होकर बनेगा तब ले सकते हैं, या इसके नीचे बनेगा हम तब ले सकते हैं। और बाइंग साइड में भी यही करना है। बाइंग जब जब इसके बोलिंजर बैंड को काटता हुआ अप साइड में जाएगा तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं, और इस बोलिंजर बैंड के अंदर जब जब ग्रीन सिग्नल देगा तब हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि बोलिंजर बैंड यहाँ पे है और प्राइसेस यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ कहीं कुछ कैंडल स्टिक बना और तब लिए, नहीं। बोलिंजर बैंड के अंदर जब कैंडल स्टिक मूव करेंगे या अपर बैंड या लोअर बैंड को काटते हुए करेंगे तब हमको इसको प्लान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 28 में आज की तारीख में, यहाँ पे फर्स्ट कैंडल बनी है पॉजिटिव, सेकंड कैंडल बनी है पॉजिटिव, थर्ड कैंडल यहाँ पे देखेंगे एक नेगेटिव कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब हमको इसमें ट्रेड करना है तो 5 मिनट कैंडल स्टिक पे, तो यहाँ पे जैसे ही इसने नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग दे दी है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं हम, और इसका जो अपर प्राइस है उसको हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर हम होप करेंगे, अगर हम फोमो करेंगे, अगर हम ग्रीड करेंगे तो यहाँ पे पैसा नहीं बनने वाला है। अगर इस सेटअप को फॉलो कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी सेटअप को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा अपर
जो इसका प्राइस है यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा, यहाँ पे चलो स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे प्राइस मूव कर रहा है। अब एक और मौका बन रहा है, यहाँ पे देखेंगे 9:55 पे यहाँ पे जो अपर बैंड है इसका, अपर बैंड के नीचे यहाँ पे देखेंगे तो एक बेरिश कैंडल बन गई है। मतलब अपर बैंड यहाँ से सिग्नल दे देता है कि अपर बैंड पे बेरिश कैंडल बन गई है। तो यहाँ से फर्स्ट जो टारगेट है जो मूविंग एवरेज चल रहा है इसके सेंटर में वहां पे है। सेकंड टारगेट जहां पे भी यह नीचे का बोलिंजर बैंड का जो बैंड जब प्राइस टच करेगा वहां तक हम सेकंड टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं इसको हमने सेल किया 52,922 पे, स्टॉप लॉस लगाया इसमें 53,012। अब इसमें यहाँ पे देखेंगे स्टॉप लॉस यहाँ पे कहीं भी हिट नहीं हुआ। अब उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंतजार करेंगे, थोड़ा इंतजार करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसने इसका लोअर बैंड टच कर दिया 11:05 पे। तो चाहे तो हम यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं और आगे की तरफ, ठीक है, और आगे की तरफ यहाँ पे आएंगे तो मार्केट गिरता जा रहा है, मार्केट गिरता जा रहा है। 11:30 बजे देखेंगे यहाँ पे तो जो बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड है उसको काटते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल बना है। यहाँ पे मान लेते हैं इसके हाई पे 52,795 पे हमारी एंट्री हो गई है, और जो इसका लोअर प्राइस है इसकी बॉडी का वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो थोड़ी देर यहाँ पे प्राइस रिफ्लेक्ट किया है, यहाँ पे देखेंगे कि इसकी छोटी सी विक है, मूविंग एवरेज के आसपास गया है प्राइस इसका, लेकिन वहाँ पे अभी भी टारगेट नहीं आया है। तो हम इसको कॉस्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हैं और इसको वेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद हम यहाँ पे वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं, वेट करते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग 2:10 पे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखेंगे प्राइस गए अपर साइड, यहाँ पे देखेंगे 2:10 पे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनी है इसी अपर बैंड को काटती हुई। तो हम यहाँ पे एक शॉर्ट साइड पे पोजीशन बना सकते हैं। मान लीजिए इसकी जो लो है यहाँ पे हमारी एंट्री है और इसकी जो बॉडी है इसका हाई यहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट किया तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टारगेट हमारा मूविंग एवरेज है, वहाँ पे भी यहाँ पे ट्रिगर कर गया है उसके प्राइस को, और थोड़ी देर यहाँ पे वेट करेंगे तो जो इसका लोअर बैंड है उसको भी यहाँ पे टच कर दिया जो हमारा टारगेट नंबर 2 होता है। तो यहाँ पे बस स्टॉप लॉस हमको बड़े छोटे छोटे से देखने के लिए मिलते हैं। जो भी हम बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, उसका बॉडी का हाई या उसकी बॉडी का लो ही स्टॉप लॉस मिलता है, और टारगेट हम लोगों को क्लियर यहाँ पे जो मूविंग एवरेज है वो फर्स्ट और जो अदर साइड बोलिंजर बैंड है वो सेकंड टारगेट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे 27 तारीख के चार्ट पे। दोस्तों एकदम ब्लाइंडली आप लोगों को नहीं है कि जाएंगे और जाते ही आपको ये सेटअप पे काम करना है एकदम से। आप लोगों को सबसे पहले ये अपनी स्क्रीन पे बैक टेस्ट करना है कि एक्चुअल में ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं, उसके बाद फिर अपना निजी फैसला लेना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे 9:20 पे। यहाँ पे मार्केट खुला है 9:15 पे, एकदम से गिरावट आई है। 9:20 पे एक पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है लोअर बैंड से। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गया, मान लेते हैं हमारा इसकी हाई जैसी क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव, यहाँ पे हमने बाइंग कर ली है, बाइंग जैसे ही की है, और इसका लोअर बॉडी है जो यहाँ पे इसका प्राइस जो है वहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, प्राइस ऊपर नहीं गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर पैसा कमाना है तो। अब थोड़ा हम वेट करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9:35 पे, 9:35 पे यहाँ पे एक अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनी है, और यह है एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी यहाँ पे बन गया है। तो इसकी हाई पे हम बाइंग प्लान कर सकते हैं, और इसका जो प्राइस का लो है, इसकी कैंडल का जो लो है वो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो टारगेट इसका 1 जो है मूविंग एवरेज वो यहाँ पे इसने हिट कर दिया है। जो सेकंड टारगेट है जो इसका अपर बैंड है वो यहाँ पे इसने हिट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कितने छोटे छोटे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जिस भी कैंडल पे यहाँ पे एंट्री हो रही है उसका लो यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस देखने के लिए मिल रहा है, और टारगेट यहाँ पे मूविंग एवरेज और अपर बैंड यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। अब जैसे कई बार क्या होता है कि ऑप्शंस में प्रीमियम्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे अप्स एंड डाउन जाते हैं, तो ऑप्शन में हम ऐसा कर सकते हैं कि पिछली 2-3 कैंडल का एक सपोर्ट निकाल सकते हैं, वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और अगर नहीं तो मैं हमेशा यही कहता हूँ अगर ऑप्शंस में पैसा नहीं बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग खराब ट्रेडर्स हैं। ऑप्शंस में नहीं बन पा रहा है तो एक बार फ्यूचर ट्रेडिंग ट्राई करें। जो इंडेक्स की जो फ्यूचर्स होते हैं उसमें डॉट टू डॉट एकदम प्राइस चलेगा, वहाँ कोई प्रीमियम्स का इतना ज़्यादा खतरा नहीं रहता है, वहाँ पे एक अच्छा खासा पैसा बनने की उम्मीद पूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे 10:05 पे, ये 27 तारीख का ही देख रहे हैं हम। 10:05 पे यहाँ पे देखेंगे इसकी जो बोलिंजर बैंड है, बोलिंजर बैंड का अपर बैंड यहाँ पे देखेंगे तो काटता हुआ ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे काटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसका हाई स्टॉप लॉस लगा के इसके लो पे यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा मूविंग एवरेज, सेकंड टारगेट रहेगा जो हमारा नीचे का लोअर बैंड है वहाँ पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग तो 53,000 से लगभग यहाँ पे 400 पॉइंट का मूव हमको देखने के लिए मिल गया है, और स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना था, मात्र और मात्र यहाँ पे देखेंगे तो 50 से 55 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस हम लोगों को देखने के लिए मिला। और मैं आप लोगों को इसका बैक टेस्टेड डेटा दिखा दूंगा। तो यहाँ पे भी देखेंगे आप 12:15 पे यहाँ पे
नेगेटिव कैंडल दिया, फर्स्ट इसका टारगेट था मूविंग एवरेज वहाँ तक आए, सेकंड टारगेट देखेंगे तो लोअर बैंड तक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो फिर बाइंग दी है, यहाँ पे देखेंगे तो फिर सेलिंग दी है, यह ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो इसको हमको बस ध्यान रखना है। अभी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पे जो एक बड़ा मूव कैप्चर होता है बोलिंजर बैंड का ब्रेकआउट, वो यहाँ पे हम लोग कैसे फॉलो करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को स्क्रीन पे ले जाके डेटा के साथ ही दिखाने वाला हूँ, कुछ भी ऐसी बात नहीं होने वाली है। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आ रही है अभी तक तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसका पार्ट 2 अगर चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, क्योंकि इसमें तो पूरा बोलिंजर बैंड में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट 2 में एक और यहाँ पे सेटअप है, वो मैं आपको बता दूंगा, तो उससे और ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन बस यही है कि मार्केट में अगर हम डिसिप्लिन से काम करेंगे, इसी सेटअप पे काम करेंगे, या आपका जो भी पर्सनल सेटअप है उस पर काम करेंगे, डिसिप्लिन से काम करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के काम करेंगे, तो ही यहाँ पे कुछ जलवा हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना तो उससे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो मार्केट का प्रीमियम कहीं का कहीं चले जाता है, पैसा आधा होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग बैक टेस्टेड डेटा पे, कि हम लोगों को यहाँ पे जीरो हीरो जैसे ट्रेड कहते हैं उस टाइप का ट्रेड कैसे पकड़ना है, यानी कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़े मूव कैसे कैप्चर करना है। यहाँ पे हमको देखेंगे, जब हम देखेंगे बोलिंजर बैंड चलता है, यहाँ पे देखेंगे एक ऐसे ये अपर बैंड चल रही है, ये इसका लोअर बैंड चल रहा है। ठीक है, ये 2 बैंड चल रहे हैं इसके, अपर और लोअर। अब यहाँ पे हमको कब ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपर बैंड यहाँ पे मार्केट का चल रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे श्रिंक हो गया, ये टर्नल जैसा बन गया, और यहाँ पे मान लेते हैं ये लोअर बैंड चल रहा है बहुत ज़्यादा फैलते हुए, और एक समय पे आके ऐसे श्रिंक हो गया, ऐसे टर्नल जैसा बन गया। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं टर्नल जैसा बन गया है। यहाँ पे देखेंगे नीचे, यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है बोलिंजर बैंड, और नीचे की तरफ यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है बोलिंजर बैंड। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक सीधी रेखा बन गई है यहाँ पे अपर बैंड की, और लोअर बैंड की देखेंगे तो यहाँ पे भी एक सीधी रेखा बन गई है। तो जब यहाँ पे बोलिंजर बैंड यहाँ पे श्रिंक होता है, वो दिखाई देता है एक टर्नल की तरह हमको, मतलब बहुत ही छोटी रेंज में आ जाता है, तब हम लोगों को इसमें ब्रेकआउट प्लान करना है। ठीक है, अब इसमें कब ट्रेड नहीं लेना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखेंगे 12:25 पे, 12:25 पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जैसे यहाँ पे इसका टर्नल बना है, 12:25 पे यहाँ पे इसका ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट जैसे किया टर्नल पे, यहाँ पे इसका लो हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे, और चाहे तो 1:2 और चाहे तो जब तक ये प्राइस चल रहा है तब तक हम इसको राइड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट जो हमने चार्ट पे देखा। सेकंड, और मैं आप लोगों को एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है 24 तारीख का ये प्राइस है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे बोलिंजर बैंड अपर की तरफ जा रहा है, नीचे से देखेंगे बोलिंजर बैंड नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे 12:50 के आसपास यहाँ पे ये श्रिंक हो गया। यहाँ पे देखेंगे एक जो टर्नल होती है, एक नली होती है, उसकी तरह यहाँ पे देखेंगे तो एकदम यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अपर बैंड स्ट्रेट है, लोअर बैंड देखेंगे तो वो भी यहाँ पे स्ट्रेट देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे चाहिए हम लोगों को ब्रेकआउट, जहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे एंजॉय कर सकें। अब उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट जो है इसका आया है यहाँ पे 3:10 पे। यहाँ पे देखेंगे जो अपर बैंड है उसको यहाँ पे इसने तोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे इसने तोड़ दिया है, तो यहाँ पे हम इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसकी अपर जो प्राइस है यहाँ पे एंट्री, और जो इसकी बॉडी का लो है उसको हम स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में कितना बड़ा एक अच्छा खासा मूव देखने के लिए मिला है। अब ये तो कोई नहीं अंदाज़ा लगा सकता कि कितनी बड़ी रैली देगा यहाँ पे, लेकिन हाँ मिनिमम अगर देखा जाए तो 250 पॉइंट से ऊपर की ही रैली देता है बैंक निफ्टी में, जब यहाँ पे ऐसा टर्नल बनता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें ट्रेड हम लोगों को कब नहीं लेना है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे इसमें ट्रेड हम लोगों को कब नहीं लेना है। तो वो तो डेटा अभी यहाँ पे देखेंगे तो लेटेस्ट में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मार्केट में जब अगर कोई बड़ी न्यूज़ चल रही है तब वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में इस सेटअप पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट में अगर एकदम से बहुत बड़ा गैप अप देखने के लिए मिला है या बहुत बड़ा गैप डाउन देखने के लिए मिला, और ये जो बोलिंजर बैंड का अपर बैंड है और ये लोअर बैंड है, ये बहुत दूर है और प्राइसेस बहुत ज़्यादा दूर है इससे, तब भी इसमें ट्रेड नहीं करना जब तक प्राइस एडजस्ट होके कैसे ना कैसे बोलिंजर बैंड के अपर बैंड पे आ जाए, या बोलिंजर बैंड के अगर बहुत नीचे है तो जैसे तैसे एडजस्ट करके प्राइस इसको ऊपर की तरफ ना काटे, तब तक हमको इसमें ट्रेड नहीं लेना है।
ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी आई तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो मैंने बैक टेस्टेड डेटा के साथ ही बताया है आप लोगों को, सिर्फ इसमें फॉलो करना है तो सिर्फ यही करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ बोलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसको यूज़ करना है, इसके डिसिप्लिन को फॉलो करना है। इसका प्रॉपर मैंने स्टॉप लॉस और टारगेट का तरीका बताया, कैसे यहाँ पे लगाना है, इसमें ब्रेकआउट्स कैसे लेने हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसमें जब बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन देखने के लिए मिले या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ग्लोबल न्यूज़ चल रही हो, तब उस वक्त हमको इसमें ट्रेड नहीं करना है। और बाकी और जो नॉर्मल डेज होते हैं उन डेज में यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बनेगा। और उन दोस्तों से भी मैं कहना चाहता हूँ, अगर ऑप्शंस में पैसा नहीं बन रहा है तो एक बार कोशिश करें कि फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है उसमें एक बार काम करें तो उसमें अच्छा खासा टारगेट देखने के लिए मिल जाएगा। वहाँ पे हम लोगों को देखेंगे तो प्रीमियम्स का जंप इन जंप आउट बहुत ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। और यहाँ पे मैंने आप लोगों को किसी भी प्रकार की टिप नहीं दी है कि जाएं और जाके काम करें ऐसे या आप कुछ भी करें। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक तरीका बताया है कि बोलिंजर बैंड का सेटअप कैसे यूज़ करना है, और एक और तरीका बताया है कि अगर ऑप्शंस में नुकसान हो रहा है तो फ्यूचर्स की तरफ मूव करके एक बार देखा जा सकता है। और इस सेटअप को जब तक आप लोग ढंग से ना समझें, इसको जब तक अच्छी तरीके से बैक टेस्ट ना कर लें, जब तक इसमें अच्छे रिजल्ट आपको बैक टेस्टिंग में ना दिखे, तब तक आप इसको यूज़ ना करें। अच्छी तरीके से बैक टेस्ट करें, अच्छी तरीके से कॉन्फिडेंट हो जाए, उसके बाद आप यूज़ करें। भले 5 साल भले 10 साल पीछे चले जाएं आप चार्ट में, आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।